नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक नर्सिंग में। पिछली वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस और स्पेरोमेटोजेनेसिस को विस्तार से पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि बेबी का फॉर्मेशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, मतलब बेबी कैसे बनता है। आज हम प्रेगनेंसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, सरफेस ऑफ प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा की सरफेस कौन कौन सी होती है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं, है ना। यह टॉपिक नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए प्लेसेंटा को शुरू से अंत तक आसान हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, जिसमें पहला है डिफिनेशन। ठीक है, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप इन योर यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू योर बेबी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बेबी ब्लड। ठीक है, प्लेसेंटा एक ऑर्गन है। ठीक है, यूट्रस में क्या होता है, गर्भाशय, जो गर्भावस्था के दौरान डेवलप होता है। ठीक है, यह बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रदान करता है तथा बेबी के ब्लड से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, यह हेल्प करता है। ठीक है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वह बेबी और मदर के जो बीच का जो संबंध होता है, ठीक है, जो कनेक्शन होता है उसे बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मली इट अटैच टू द वॉल ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, नॉर्मली यह यूट्राइन सेगमेंट जो होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा अटैच्ड होता है। ठीक है, यह प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग अपर यूट्राइन सेगमेंट की दीवार से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला है रेयरली इट माइट अटैच टू द वॉल ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, कभी कभी यह गर्भाशय के लोअर यूट्राइन सेगमेंट से भी जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे रेयर कंडीशन में पाया जाता है। अगला है इट इज एन abnormal कंडीशन नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, यह एक असामान्य स्थिति होता है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। ठीक है, अगला है द प्लेसेंटा establish a connection between the mother and fetus through the umbilical cord। अम्बिलिकल कॉर्ड के जो माध्यम से जो माता और जो फीटस के बीच का जो संबंध होता है उसे स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेसेंटा establish a connection between the mother and fetus through the umbilical cord। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा नॉल के माध्यम से माता और भ्रूण में फीटस के बीच का संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अगला है द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन थ्री ब्लड वेसल्स, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होते हैं इसमें 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, जो 2 अम्बिलिकल आर्टरी होते हैं एंड 1 अम्बिलिकल वेन होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ 2 अम्बिलिकल आर्टरी है और 1 अम्बिलिकल वेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटा इज यूजफुल बिकॉज इट सीक्रेट्स हार्मोन इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गर्भावस्था के लगभग 12वें सप्ताह तक ऐसे हार्मोन को सीक्रेट करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। अगला पॉइंट है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी
it is no longer needed, so it is expelled outside from the uterus soon after childbirth. शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा की आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए प्रसव के तुरंत बाद यह गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला है इट इज आर डिश लाइक शेप ऑर्गन राउंड एंड ओवल शेप। राउंड मीन्स क्या होता है, गोल होता है। ओवल मीन्स क्या होता है, अंडाकार होता है। यह एक डिश लाइक अंग होता है जिसका आकार राउंड या ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्लेसेंटा का जो डायमीटर होता है वह 15 से 20 सेंटीमीटर होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्लेसेंटा का जो थिकनेस होता है वह 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी मोटाई जो होती है 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है वेट 500 ग्राम। इसका वजन जो होता है 500 ग्राम होता है। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेसेंटा का कितने ग्राम का होता है। ठीक है, तो वे याद कर लीजिएगा कि 500 ग्राम का होता है प्लेसेंटा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज आ डार्क रेडिश ब्लू कलर्ड ऑर्गन। यह गहरे लाल नीले रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इस्टेब्लिश कनेक्शन टू द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। यह अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से फीटस से जुड़कर उससे साथ संबंध स्थापित करता है। समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा हेड टू सरफेस। प्लेसेंटा की 2 सतहें होती हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें फीटस सरफेस और दूसरा होता है मैटरनल सरफेस। इसमें क्या होता है कि इसमें देखते हैं कि प्लेसेंटा बनाने में फीटस का कितना योगदान होता है और मदर का कितना योगदान होता है ना। इसमें फीटस का जो योगदान होता है वह 80% होता है। 80% योगदान फीटस का होता है और 20% मदर का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीटस सरफेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एट टर्म अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज ऑफ फीटल ओरिजिन। ठीक है, गर्भावस्था पूर्ण होने पर प्लेसेंटा लगभग 80% भाग जो होता है वह फीटल बनाता है या फीटल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस सरफेस इज स्मूथ शाइनिंग एंड ट्रांसपेरेंट इनफ दैट कलर ऑफ द अंडरलाइनिंग मैरून विलियस टिश्यू आर विजिबल। ठीक है, यह सरफेस जो होता है स्मूथ मीन्स क्या होता है, चिकना होता है। शाइनिंग मीन्स क्या होता है, चमकदार होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, पारदर्शी। ठीक है, यह सतह जो होती है इसकी चिकनी होती है बहुत ज़्यादा और शाइनिंग चमकदार होती है। और ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है आर पार एकदम अच्छे से विजिबल होता है, दिखाई देता है। ठीक है, जिससे नीचे स्थित गहरे भूरे मैरून रंग के जो बिलियस टिश्यू होते हैं वे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टिंग विद द फीटस इज यूजली अटैच्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, जो भ्रूण से जुड़ा हुई The umbilical cord connecting with the fetus is usually attached at its center. भ्रूण से जुड़े हुई अम्बिलाइकल कॉर्ड, ठीक है, समांतर प्लेसेंटा के जो केंद्र पर जुड़ी होती हैं, है ना। अगला है इट मे आल्सो बी अटैच्ड एट द लेटरल एरिया। कभी कभी ये प्लेसेंटा जो होता है लेटरल एरिया पर जुड़ सकती है। ठीक है, ये जुड़ी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बीच ही में हो सकती हैं, कभी कभी लेटर एरिया पे भी जुड़ सकती हैं। अगला है मैटरनल सरफेस। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है द मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा इज द डार्क मैरून कलर्ड एंड रफ। ठीक है, प्लेसेंटा की जो यह मैटरनल सरफेस जो होती है वह गहरे भूरे लाल रंग की तथा खुरदरी होती है। रफ मीन्स क्या होता है, खुरदरा होता है। ठीक है, और बेबी का जो था एकदम शाइनिंग और क्या होता था, स्मूथ और ट्रांसपेरेंट था। और मदर का क्या था, खुरदरापन था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है दिस सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा इज डिवाइडेड बाय डिप्रेस्ड एरिया ऑफ वेरिंग डेप्थ इनटू
irregularly shaped lobe. These lobes are known as cotyledons. ठीक है। प्लेसेंटा की यह सतह विभिन्न गहराई वाले धंसे हुए भागों द्वारा कई अनियमित आकार के खंडों में विभाजित होती हैं। इन खंडों को क्या कहते हैं? कोटिलिडॉन्स कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ कोटिलिडॉन्स रेंज बिटवीन 15 से 20। ठीक है। कोटिलिडॉन्स जो होती हैं, कोटिलिडॉन्स की संख्या जो होती है 15 से 20 के बीच होती हैं। नेक्स्ट है इन नॉर्मल कंडीशन दिस सरफेस अपीयर्स कंप्लीट विथ नो मिसिंग कोटिलिडॉन्स। ठीक है। सामान्य स्थिति में यह सतह पूरी दिखाई देती हैं तथा इसमें कोई भी कोटिलिडॉन्स अनुपस्थित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 20% पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज मैटरनल। ठीक है। प्लेसेंटा का जो 20% भाग होता है वह माँ बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड वॉल्यूम इन अ मैच्योर प्लेसेंटा एट टर्म इज अबाउट 500 ml ऑफ विच अबाउट 70% 350 ml इज फाउंड इन द विलाई सिस्टम। ठीक है। वेयर अबाउट 30% 150 ml इज फाउंड इन द इंटरवेलियस सिस्टम। इसमें क्या है, प्लेसेंटा जो होता है मेच्योर हो गया, पूर्ण रूप से बन गया है। ठीक है। पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। अब प्लेसेंटा में कुल ब्लड की मात्रा लगभग 500 मिलीमीटर होती है और इसमें लगभग 70% 350 मिलीमीटर जो ब्लड होती है वह विलाई सिस्टम में पाया जाता है, जबकि लगभग 30% जो ब्लड होती है 150 मिलीमीटर ब्लड जो होती है वह इंटरवेलियस सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि विलाई सिस्टम में जो वह 70% जो 350 ml ब्लड पाया जाता है और इंटरवेलियस सिस्टम में 30% जो 150 ml पाया जाता है। ठीक। कुल मिलाकर प्लेसेंटा में 500 मिलीमीटर पाया जाता है। ठीक है। अगला है अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन या प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है। अब इसमें फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? ठीक है। मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम फ्यूजन। ठीक है। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, आपस में जब जुड़ते हैं इज नोन एज फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 पेरेंटल का होता है और 30 मैटरनल का होता है। ठीक है। अब यही जाइगोट क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, यानी एक सेल जो होता है वह ब्लास्ट होकर 2 सेल में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्लास्टोमेरस कहते हैं। फिर 2 सेल से 4 सेल में डिवाइड हो जाता है जिसे क्लेव्स के नाम से जाना जाता है। फिर 4 सेल से 8 सेल और 16 सेल में डिवाइड हो जाता है जिसे मोरुला स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद क्या होता है, यह इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोफोब्लास्ट डेवलप। इसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोफोब्लास्ट डिवाइडेड इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट में, एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेस्ट द यूट्राइन वॉल। ठीक है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की दीवार में प्रवेश करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, इसके बाद कोरियोनिक विलाई का निर्माण होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मैटरनल ब्लड स्पेस डेवलप अराउंड विलाई। ठीक है। विलाई के चारों ओर जो मैटरनल ब्लड स्पेस होता है उसमें विकसित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैटरनल ब्लड अराइव थ्रू द स्पाइरल आर्टरी इनटू द इंटरवेलियस स्पेस। ठीक है। माता का जो
ब्लड का जो स्पाइरल आर्टरी होती है उसके माध्यम से इंटरवेलियर स्पेस में पहुंचती है, ठीक है, ये पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द प्लेसेंटा, यह प्लेसेंटा को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा का क्या कार्य होते हैं, है ना। इसमें फर्स्ट है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फीटस, ठीक है, फीटस को ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, ठीक है, जिसमें पोषक तत्व पहुंचाता है बेबी को। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस हार्मोन नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन्स को भी क्या करता है, बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट फीटल ग्रोथ, ठीक है, फीटस की वृद्धि और विकास में भी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।